हेलो स्टूडेंट, पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ रहे थे +1 क्लास की बिजनेस स्टडी। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, तभी आपको क्लियरली आगे समझ में आएगा। तो पार्टनरशिप के हमने फीचर पढ़े थे, स्टैट्यूटरी फीचर्स, मतलब जो ज़रूरी फीचर्स होते हैं वो पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं इसके कुछ जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स मतलब ये पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इनकी विशेषताएँ हो भी सकती हैं और नहीं भी, नॉर्मल हैं। स्टैट्यूटरी जो फीचर्स पढ़े थे वो कंपलसरी होते हैं, मतलब वो होते ही हैं। सबसे पहले इसमें फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो, पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स काम करते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब बाई चांस पार्टनरशिप में आपको लॉस हो जाए और उस लॉस की सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी बिक सकती है उस लॉस के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो लायबिलिटी है या आपकी जो दायित्व हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप ये पार्टनरशिप का कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। तो ये इसकी विशेषता है कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि इसकी अलग से कोई पहचान नहीं होती। मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप में दो बहुत ही फेमस लोग काम करते हैं। एक का नाम कुछ राम है, एक का नाम श्याम है, दोनों ही बहुत फेमस हैं, लेकिन उनका नाम नहीं चलेगा पार्टनरशिप में। उनकी पार्टनरशिप का जो नाम डिसाइड किया जाएगा वही चलेगा। मतलब सेपरेट उनका नाम नहीं चलता, अलग से कोई नाम नहीं चलता है, बस वो इकट्ठे जो नाम उन्होंने डिसाइड किया पार्टनरशिप में वही चलता है। थर्ड है अटमोस्ट गुड फेथ। जो पार्टनरशिप है वो गुड फेथ के ऊपर चलती है, मतलब फेथ, विश्वास के ऊपर चलती है। अगर कोई पार्टनरशिप में फेथ नहीं है, गुड फेथ नहीं है, या पार्टनरशिप में लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप का मतलब ही नहीं बनता। पार्टनरशिप में गुड फेथ से ही काम किया जाता है। अगर पार्टनरशिप में गुड फेथ, विश्वास से काम नहीं किया जा रहा, एक पार्टनर गड़बड़ कर रहा है बाकी पार्टनर्स के साथ, तो आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो गुड फेथ होना ज़रूरी है किसी पार्टनरशिप में। फोर्थ पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी लगना। आप अपने इंटरेस्ट को या अपने फ़ायदे को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं एक पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं अपने फ़ायदे को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं ये कहूँ कि मेरा हिस्सा किसी और को दे दो, जब तक बाकी पार्टनर्स की सहमति नहीं होगी तो मैं अपने हिस्से को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो यही रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदी सी लगी होती है। सहमति होगी सबकी तो मैं अपने हिस्से को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। आगे आ रहा है आपका टाइप ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप भी अलग अलग तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? जनरल पार्टनरशिप बहुत सी सिंपल पार्टनरशिप होती है जिसमें दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं, सारे के सारे वो रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है? लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो एक लिमिट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। मतलब या तो वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, या उसमें जो लायबिलिटी है वो डिसाइड की गई है कि अनलिमिटेड होगी। तो इस टाइप की पार्टनरशिप, मतलब जिसमें कोई कंडीशन लगा रखी हो, वो पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप में आ जाती है। सेकंड पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। अपनी इच्छा से जो लोग काम करते हैं और जिसमें कोई पीरियड डिसाइड नहीं होता कि कितने टाइम के लिए वो काम करेंगे, इस टाइप की पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। लेकिन दूसरी पार्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है? जो एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि सड़कें बनानी है, जब वो सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी तो वो पार्टनरशिप अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो पार्टनरशिप होती है ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। थर्ड पार्टनरशिप कौन सी होती है? लीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप कौन सी होती है? लीगल और इलीगल तो बहुत नॉर्मल सी पार्टनरशिप है। जब हम कोई लीगल काम करने के लिए अपनी पार्टनरशिप को तैयार करते हैं, मतलब हम सब मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं जिसमें जो सारे काम लीगली तरीके से किए जाते हैं। और दूसरी पार्टनरशिप कौन सी होती है? इलीगल पार्टनरशिप होती है। इलीगल पार्टनरशिप में सभी काम जो होते हैं या हमने जो भी काम किए हैं वो लीगल तरीके से नहीं किए,
उस टाइप की पार्टनरशिप को इलीगल पार्टनरशिप कहा जाता है। तो ये आपको पढ़ना है। जिन भी बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। पार्टनरशिप में आज हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप किस किस टाइप्स की होती हैं। पार्टनरशिप के जो इससे पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था कि पार्टनरशिप के जो स्पेशल स्टैट्यूटरी फीचर्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा है कि जर्नल फीचर्स क्या होते हैं। तो क्लियरली अगर आपको पूरे प्रॉपर वे में पार्टनरशिप को समझना है तो प्रॉपर वे में समझने के लिए आपको ढंग से सारी की सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।